सभी बैंकों को एक पारदर्शी तरीके से सारे व्यवहारों की जानकारी का जब सिस्टम बिठाया, ये जब शुरू हुआ तब ये घोटाला सामने आया। तो इट इज बिकॉज ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट alertness which has brought this scam to light. The scam originated and scam is of UPA government. This is yet another scam. यह समझने की जरूरत है। तो आज हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि कांग्रेस के जमाने में सारे एनपीएस बढ़े, सारे जो गलत कर्जे बांटे गए वो यूपीए की देन है, जो विरासत में हमें मिली है। बैंक व्यवस्था पूरी चरमराई। हम पूछना चाहते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में ये जो नई सिस्टम 2017 में आई वो पहले क्यों नहीं आई, 2014 के पहले। उसके कारण तो 2011 से 2014 तक जब घोटाला होता रहा उसकी किसी को भनक भी नहीं लगी सिस्टम में। क्यों नहीं लगी? क्योंकि सिस्टम प्रॉपर नहीं बिठाई थी। इसका आग्रह नहीं था सरकार का, जो हमने किया। और इसलिए यूपीए का घोटाला ये और एक है। और यूपीए के घोटाला बाहर आया एनडीए गवर्नमेंट के चौकसी से। जो अलर्टनेस एंड द सिस्टम्स वी हैव पुट इन प्लेस हैव ब्रॉट दिस स्कैम टू लाइट। अदरवाइज ये ऐसा ही चलता। और ये बैंक का घोटाला है, सरकार का घोटाला नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। बैंक में अगर गलत कर्जा दिया है तो बैंक ने तो कह दिया अपना क्या है। सरकार ने क्या किया? पासपोर्ट भी जब्त किए, सरकार ने पासपोर्ट निरस्त कर दिए। कल इतने जगह छापे मारे, 5,000 से ज्यादा करोड़ का संपत्ति जो हाथ में आई वो तुरंत ले लिया। और बाकी भी कार्रवाई चल रही है। तो अभी सभी एजेंसीज काम कर रहे हैं, किसी को हमने रोका नहीं, उल्टा सबको काम कर रहे हैं जोर से। यूपीए सरकार ने के समय का यह घोटाला है, जैसे उनके बहुत घोटाले हैं। और मैं फर्क समझाना चाहता हूं कि एक बैंक में होने वाला फ्रॉड और सरकारी घोटाले में क्या फर्क होता है। सीडब्ल्यूजी सरकारी आयोजित और सरकारी एजेंसी द्वारा किया गया घोटाला जो आज कोर्ट में लंबित है। 2G सरकारी घोटाला जिसके लाइसेंस कोर्ट ने रद्द कर दिए। कोयला घोटाला मनमोहन जी के साइन से हुआ। प्रधानमंत्री मनमोहन जी के साइन है कि खदान किसको आवंटित करेंगे, ना कारण लिखा, बाकियों के क्यों रिजेक्ट किए ये कारण नहीं लिखा, और किसको दिया इसका कारण नहीं लिखा। ये घोटाला था, इसलिए सारे लाइसेंस रद्द हुए, कोर्ट ने रद्द किए क्योंकि घोटाला था। तो इसे सरकारी घोटाला कहते हैं। और एक उनका पार्टी घोटाला भी है, नेशनल हेराल्ड घोटाला, वो तो बेल पर है ना। राहुल गांधी, अब ये फोटो दिखा रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य लगता है। अब राहुल गांधी जी के साथ हमारा फोटो पार्लियामेंट में अनेक लोगों ने लिया होगा, लेते हैं। तो इसका मतलब हम कोई बेल पर आए हुए गुनहगार के साथ हमारा फोटो है, ऐसा उसका मतलब होता है, या संबंध है उसका मतलब होता है। नेशनल हेराल्ड के केस में तो अभी बेल पर है ना, 5,000 करोड़ का लगभग घोटाला है, कोर्ट में केस चल रही है, बेल पर है। तो इस तरह से उसको इंटरप्रेट नहीं करते। और इसलिए हम फिर से जो हरिप्रसाद की शिकायत वो दिखा रहे हैं, वो तो उसके कमर्शियल डिस्प्यूट की शिकायत है, उसका और उनके फर्म का जो कमर्शियल डिस्प्यूट था उसके बारे में। उसने इसकी कभी जानकारी नहीं दी। जो पीएनबी के में हुआ है उसकी जानकारी उसकी शिकायत में नहीं है। टू सम इट शॉर्ट, दिस नीरव शाह चोकसी, PNB and other banks fraud is of UPA. It's a scandal of UPA government.
It has come to light during our regime because of our alertness and make our efforts to make banking systems transparent and very clear. Today we are releasing the documents submitted by Dinesh Dubey, who was director of Allahabad Bank. In 2012 he was appointed, and in 2013 Rahul Gandhi visited the GEMS exhibition of Nirav and Choksi in Delhi on 13 September. That's our information. And on 14 September, Allahabad Bank takes a decision to grant 1550 crores for Gitanjali GEMS. Dubey says that he gave the dissent note. The dissent note, instead of accepting that dissent, Allahabad Bank went ahead and decided that the loan should be sanctioned, and that was sanctioned during a dinner meeting. That is what Dubey ji has mentioned. What has happened is, he complained to Finance Secretary and RBI. Finance Secretary during UPA regime, instead of acting on the complaint and inquiry, he put pressure on Dubey to resign. That's what he says. What I have described is what Dubey is claiming. So Dubey has claimed all this. It becomes credible because he opposed it, and instead of acting on his, or taking note of his opposition and going to the inquiry, the Finance Secretary asked him to resign from the directorship. And he also said, that's what he says, that he should say that I am resigning on the health ground. So we are asking, who pressurized Finance Secretary to pressurize Dubey? That's our question. And this is what we are distributing this Dubey statement, and he has given to many channels also. So based on this, let us understand, this is a scam of UPA government, yet another scam, which we were not knowing till 2014. Because of our alertness and bringing transparency to the banking system, this has been unearthed. And all agencies have started their action very promptly. So this is our means. See, and there we must understand the difference between a banking fraud, nothing to do with the government, and it's a banking professionals decide. So a banking fraud and a government fraud. CWG, 2G, Coal, Jijaji, National Herald, these are government scams. National Herald is a party thing. But CWG, it was a government organization, it was a government program, and the fraud happened, which is before the court, is a government scam. 2G, all the licenses were cancelled because of irregularities and scam, and therefore 2G is a scam. Coal, Prime Minister Manmohan Singh was himself the coal minister, and he signed each file of sanctioning coal licenses, and no reason was granted why somebody is given the coal mine and why others are not given. And therefore it was a scam, and therefore all the coal licenses were cancelled by the court. Jijaji Ghotala, you know very well. Somebody gives the land, purchases the land in 8 crore rupees, and 8 crore rupees are not with him. The owner of the land gives him on loan 8 crore rupees, and with that loan he purchases his land at 8 crore rupees. Within 3 months, the land use gets changed, and the same land, same owner purchases back at 50 crore rupees.
साफ तौर पर प्रकाश जावड़ेकर का ये कहना था कि ये घोटाला भी यूपीए काल में हुआ है और एनडीए की सरकार की चौकसी की वजह से ये पकड़ में आया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।